हाँ तो नमस्कार साथियों, आप सभी को कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1 को यानी कि स्टार्ट किए हैं, इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं जिसमें प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत और किरण पुंज के प्रकार और पारदर्शी और अपारदर्शी के बारे में जान चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में साइंस सब्जेक्ट में जाइएगा, उसमें दोनों सब्जेक्ट यानी कि दोनों क्लास मिल जाएगा। आज तीसरा क्लास है, ठीक है। इसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे और प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं उसके बारे में जानेंगे और गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को कहीं समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन यानी कि है पूछा जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को यानी कि पूछा जाता है प्रकाश का परावर्तन। ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं बहुत बार, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आप लोग देखे होंगे तो उसमें यानी कि मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और ये क्या है, ठीक है। पहले इसको उदाहरण से समझते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग एक तो ले लेते हैं कोई वस्तु, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, वस्तु है, ठीक है। इसको देते हैं वस्तु। और वस्तु कैसा है, अपारदर्शी है। अपारदर्शी मतलब क्या, प्रकाश जो है आर पार नहीं हो सकता। ऐसा वस्तु जिसमें यानी कि कोई भी प्रकाश आर पार नहीं हो सकता, ये वस्तु है, ठीक है, अपारदर्शी वस्तु। अब देखिए, यहाँ से हम लोग एक किरण गुजारते हैं, ठीक है। एक किरण गुजारते हैं, इसका नाम है आपतित किरण। इधर से किरण आ रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, ठीक है। अब देखिए, कोई भी वस्तु में आप लोग देखिएगा, अपारदर्शी वस्तु में प्रकाश जैसे यानी कि इधर जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप लोग देखिएगा कि जब इधर इस पार नहीं हो यानी कि पार नहीं हो सकता वस्तु से, तो क्या हो जाएगा, टकरा के वापस फिर लौट जाएगा। वापस जैसे लौटेगा इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, परावर्तित किरण। इसको बोल सकते हैं हम लोग परावर्तित किरण। ये हम लोग का हो गया परावर्तित किरण, ठीक है। यानी इधर से किरण आए, उसके बाद यहाँ पे टकरा के वापस लौट गई, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तित किरण। तो यहाँ से आप लोग को ये देखिए कि सिंपल सा है प्रकाश का परावर्तन, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, हम लोग बोलेंगे प्रकाश के किसी वस्तु से हम लोग क्या करें, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा यानी कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर, कोई भी यानी कि प्रकाश जो है किसी वस्तु से टकरा कर अब वापस क्या हो रहा है, लौट रहा है। तो वापस लौटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका अब हम लोग परिभाषा लिखते हैं। क्या है, परिभाषा लिखते हैं। प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं क्या, प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर, प्रकाश का, इसको लिखेंगे प्रकाश का किसी वस्तु, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस, देखो, प्रकाश की किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। और टकरा कर वापस क्या है, लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। क्या वो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको मिटाने वाला है, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन जो है उसके नियम को हम लोग समझेंगे। तो आप लोग को पता है कि प्रकाश का परावर्तन के जो है 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम। तो एक तो नियम को हम लोग समझेंगे और दूसरा नियम बहुत ही आसान है, ठीक है, वो भी समझ में आ जाएगा। चलिए पहले एक तो उदाहरण के द्वारा यानी कि इसको आकृति यानी कि बना के हम लोग समझ सकते हैं, इसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक तो देखिए लेंगे एक तो समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण जिसका नाम हम लोग कुछ लेते हैं, जैसे कि रख देते हैं ए, इसका रख देते हैं बी। और समतल दर्पण का जो यानी कि बाहरी वाला भाग है इसको पेंट किया हुआ है यानी कि इसका, ठीक है। चलिए, ये हो गया पेंट। अब देखिए हो गया, ये इसका नाम है यानी कि बीच वाला बिंदु, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे इसमें, आपतन बिंदु। अब देखिए, एक किरण यहाँ से आई,
एक किरण यहाँ से गुजारे, ठीक है, यहाँ से गुजारे और क्या हुआ, यहाँ से टकरा कर और फिर क्या हो गया, वापस इधर लौट गया, वापस इधर लौट गया। जो आई इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। और कोई भी किरण नहीं है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं एम, ठीक है। और वापस जो लौटा इसको हम लोग क्या रख सकते हैं, एन। और वापस जो लौटा इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसको बोल सकते हैं परावर्तित किरण। अब बीच में जो है एक तो अभिलंब दे देंगे, क्या देंगे, अभिलंब। ये हो गया हम लोग का बीच वाला जो है अभिलंब, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, इधर देते हैं अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। ये हो गया हम लोग का बीच का अभिलंब। और इसका कुछ नाम यानी कि ओ रख देते, ठीक है। और ये क्या है, आपतन बिंदु है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया हम लोग का अभिलंब, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए पहला यानी कि और एक तो थोड़ा सा यानी अब इसका पहला नियम देखो आप यहाँ से बन के तैयार हो गया। क्या हम लोग बोलेंगे इसको, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब को हम लोग क्या बोलेंगे, डाले गए अभिलंब को, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु में डाले गए अभिलंब, और तीनों जो है एक ही सतह पे है, देखो एक ही सतह पे है ना, तीनों एक ही सतह पे है, समतल पे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, सतह ही, ठीक है, सतह पे होते हैं, ठीक है। बस हो गया पहला नियम। क्या हम लोग लिखेंगे, आपतित किरण, सबसे पहले आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण कोमा देना है, परावर्तित किरण, और एवं क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर क्या लिखेंगे, डाले गए अभिलंब, डाले गए अभिलंब। तीनों जो है क्या है, एक ही सतह पे, तीनों एक ही सतह पर होते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला नियम। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन का क्या है, ये पहला नियम, या लिख सकते हैं पहला नियम, ठीक है। ये हो गया पहला नियम, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम आप लोग को याद रखना है। प्रकाश के परावर्तन का जो है 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है, 2 नियम। ये हो गया 2 नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु तीनों जो है, तीनों पे डाले गए अभिलंब, यानी कि ये हो गया, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों जो है एक ही सतह पे होते हैं। बस यही हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम कितना आसान है, देखिए सबसे पहले इसे समझना है। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच को, इसको बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण बोल रहे हैं तो ये कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन कोण। आपतित किरण से याद रखना है आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको, इस कोण को क्या बोल सकते हैं, परावर्तन कोण बोल सकते हैं, परावर्तन कोण, ये हो गया, ठीक है, परावर्तन कोण, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी कोण आई, ठीक है, इसको लिखते हैं कोण आर, ठीक है। तो दूसरा नियम सिंपल है, देखो दूसरा नियम कैसे लिखते हैं हम लोग, दूसरा नियम जो होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही लिखना है। आपतन कोण यानी जो जितना कोण ये होता है उतना कोण ही ये भी होता है, यानी जितना कोण आपतन कोण होगा उतना कोण ही परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या होगा, यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच की दूरी को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच की दूरी को परावर्तन कोण कहते हैं। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग आपतन कोण और बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। ये हो गया दूसरा नियम। तो हम लोग प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश के यानी कि नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोग सीख लिए, यानी कि 2 नियम होता है। पहला नियम क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाले गए अभिलंब तीनों जो है, देखो एक ही सतह पे, तीनों जो है क्या है, एक ही सतह पे, उसी को यानी कि वही हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, आपतन कोण और बराबर परावर्तन कोण। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यानी कि अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग उम्मीद है ले लिए होंगे, ठीक है। चलते हैं अब आगे हम लोग का है गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण से पहले हम लोग थोड़ा समतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। समतल दर्पण क्या है और किसे कहते हैं, उसका प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद गोलीय दर्पण की ओर चलेंगे, ठीक है। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ठीक है, एग्ज़ाम तक, यानी कि आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, डेली आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा। चलिए क्या है गोलीय, यानी कि हम लोग
समतल दर्पण के बारे में कुछ जान रहे थे। अच्छा, सबसे पहले आप लोग को बताते हैं, ये हो गया कांच, ठीक है, आप लोग डिस्कस कीजिएगा थोड़ा। ये है दर्पण, ठीक है, ये है हम लोग का क्या, कांच, ठीक है। ये है दर्पण। हम लोग कैसे जानते हैं दर्पण और कांच? कांच में जो होता है प्रकाश जो होता है क्या होता है, कांच में आर पार हो जाएगा, ठीक है। और दर्पण में जो होता है ये बाहरी वाला जो होता है हम लोग का क्या होता है, ये पेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, पेंट किया हुआ था। आप लोग देखिए देखे होंगे दर्पण जो है क्या है, बाहरी यानी कि इसका जो होता है ये पेंट किया हुआ था, जो इसका प्रकाश आर पार नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। आप लोगों को आज से अगर कोई पूछे कांच और दर्पण में क्या अंतर है, तो कांच में यानी क्या हो गया, प्रकाश आर पार हो सकता है, और यानी कि दर्पण में आर पार नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बाहरी किनारा जो क्या होता है ये पेंट किया हुआ था, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। दर्पण जो है इसी को यानी कि समतल दर्पण, कोई एक तो हम लेंगे समतल, ठीक है। दर्पण में हम लोग क्या लेंगे, एक तो समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण का क्या विशेषता है, अभी आप लोग को बताते हैं समतल दर्पण की विशेषता और समतल दर्पण क्या होता है। तो ये समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण में ये होता है, इसका यानी कि छाया जो पड़ेगा इधर पड़ेगा, ठीक है। इसका यानी कि प्रतिबिंब जो इमेज, प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं इमेज, आगे हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसका जो यानी कि दर्पण इस तरह है आप लोग का आगे, तो आप लोग का इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इमेज यहाँ पे जब बनेगा तो आप लोग जैसे कि इधर से कोई यानी कि रनिंग करेगा, दौड़ेगा 4 मीटर प्रति सेकेंड से अगर रनिंग करेगा तो इसको दिखाएगा कितना पता है, 2 गुना, इससे दिखाएगा कि कितना 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 2 गुना इसमें दिखाएगा 26 का, ठीक है। तो ये हो गया समतल दर्पण। इसका विशेषता कुछ हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। समतल दर्पण का विशेषता क्या होता है, समतल दर्पण की विशेषता को लिख लेते हैं, समतल दर्पण की विशेषताएं, ठीक है, ये लिख लेते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1 नंबर में, इसका त्रिज्या ज्ञात नहीं किया जाता। आप कोई गोलीय दर्पण ले लिए, इसमें ये ले लिए, यानी ये हो गया त्रिज्या, लेकिन इसमें क्या है, कोई त्रिज्या हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। त्रिज्या जो है हम लोग का ये M इसको बोलते हैं, अनंत जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका जो चाल है, चाल क्या हो जाएगा, अभी हम लोग बता रहे थे कि 4 मीटर प्रति सेकंड यानी कि दौड़ेंगे तो इसका दिखाएगा कितना 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी 2 गुनी, ठीक है। इसका क्या होता है, 2 गुनी होती है, 2 गुनी होती है। और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका क्या है, हम लोग प्रतिबिंब आगे पढ़ेंगे, पर फिलहाल अभी इसको आ रहा है तो देख लेते हैं इसको, ठीक है। प्रतिबिंब जो है चर्चा अभी यहाँ पे कर लिए, यहाँ प्रतिबिंब का बात हुआ, इसलिए प्रतिबिंब जो है हम लोग का, इसका प्रतिबिंब समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा और काल्पनिक बनेगा। कितना क्या बनेगा, सीधा और काल्पनिक। हम लोग लिख सकते हैं इसको सीधा और काल्पनिक, ये हो गया सीधा और काल्पनिक, ठीक है। ये था समतल दर्पण, ठीक है। अब चलिए चलते हैं गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है, समझते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण क्या होता है, एक तो पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। इसको गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। हम लोग ले लेते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण मतलब क्या, गोल सा, ठीक है। आप इसके यानी कि आर और पार में यानी कि पेंट कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, पेंटिंग। तो गोलीय दर्पण जो होता है हम लोग का, देखिए यहाँ पे 2 प्रकार का होता है, 2 दर्पण से नहीं बना होता है, ठीक है। और गोलीय दर्पण यानी कि खोखले गोले को ही कहते हैं, इसको क्या होता है, खोखले गोले, बीच पृष्ठ यानी कि खोखला होता है, इसका क्या होता है, खोखला होता है। और अगल बगल दोनों तरफ पेंट किया होता है, इस पार भी और इस पार भी, ठीक है। अब ये देखें, अब देखिए गोलीय दर्पण में होता क्या है, गोलीय दर्पण उसको कहते हैं जिसका यानी कि परावर्तक पृष्ठ हम लोग बोल सकते हैं गोल हो। देखिए हम लोग गोलीय दर्पण में क्या देख रहे हैं, ये क्या है, गोल है, यानी परावर्तक जो पृष्ठ है ये क्या है, गोल है। तो सिंपल से हम लोग गोलीय दर्पण का परिभाषा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण का परिभाषा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का परिभाषा हो जाएगा ऐसे दर्पण जिनका, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक सतह जो है वो क्या हो, परावर्तक सतह गोलीय हो, उसे क्या लोग बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे, उसे बोलेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है।
तो ये था गोलीय दर्पण, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। तो दर्पण के प्रकार 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके कितना प्रकार होते हैं देखिए यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा, ये दोनों प्रकार यानी इस पार और इस पार। तो चलते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हम लोग गोलीय दर्पण के प्रकार। तो इनके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला हो जाएगा अवतल दर्पण, दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण का जो प्रकार है, एक इमेज से, ठीक है। ये इस तरह का है और इस तरह का है, ठीक है। ये 2 दर्पण है, ठीक है। यही दोनों प्रकार है, यानी कि गोलीय दर्पण का जो प्रकार है यही दोनों प्रकार है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बाहरी भाग को क्या करेंगे, इसको पेंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। सबसे पहले हम लोग उत्तल दर्पण को जानते हैं, तो इसको रहने देते हैं अभी, यानी कि अवतल दर्पण को यानी कि देखते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण ये, चलिए अवतल दर्पण में यानी कि ये दर्पण है, बीच वाले भाग को हम लोग क्या लेते हैं, पोल लेते हैं, यानी कि पी से उसको सूचित करते हैं। ये वाला हो गया पोल, यानी पी से इसको सूचित करते हैं। और यहाँ से जो यहाँ पे ये इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, जिसको बोलते हैं सी से सूचित करते हैं। और बीच में हम लोग एफ बोलते हैं, ठीक है। एफ नाम रख दिए, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण। अब यहाँ से हम लोग का पहले समझेंगे अवतल दर्पण का परिभाषा, ठीक है। अवतल दर्पण का क्या है, परिभाषा। तो ये अवतल दर्पण का परिभाषा आप लोग भी यानी कि लिख सकते हैं कैसे, जैसे कि वैसा दर्पन जो इसका यानी कि वक्रता त्रिज्या जो क्या है कि अंदर की ओर क्या हो, धसा हो, यानी कि अंदर की ओर धसा, उसको अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये हो गया अवतल दर्पण। और उसके बाद अब हम लोग इसको क्या क्या कहते हैं, पी जो है ये हम लोग इसको बोल सकते हैं ध्रुव, क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव बोलते हैं। और यहाँ से एफ जो है हम लोग का, एफ क्या है यहाँ पे लिख देते हैं। अवतल दर्पण का परिभाषा हो जाएगा, जो दर्पण के इनकी वक्रता त्रिज्या जो अंदर की ओर धसा हो उसको अवतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जैसे पी का नाम क्या हम लोग बोलेंगे, ध्रुव, यानी कि ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। और उसके बाद एफ जो है, एफ हम लोग का क्या हो जाएगा, एफ जो हो जाएगा फोकस दूरी, क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, नहीं फोकस दूरी हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है। ध्रुव से एफ के बीच की दूरी को यानी कि फोकस दूरी बोलेंगे, ठीक है। तो और यहाँ से वक्रता त्रिज्या हम लोग का कितना हो जाएगा, बड़ी आर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, बड़ी आर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या बड़ी आर। और फोकस दूरी यहाँ पे लिखे थे, फोकस दूरी हम लोग का क्या हो जाएगा, फोकस दूरी जो हो जाएगा वो एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। चलिए ये था इसमें, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से चलेगा गोलीय दर्पण के संबंध, यानी कि संबंध को यानी स्थापित करें, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। यानी क्या आ जाएगा, गोलीय दर्पण की दूरी यानी कि आप लोग को देखने को मिलेगा एफ बराबर r/2, ये हो जाएगा r/2। एफ बराबर r/2 को यानी कि साबित करना है या संबंध या कि कैसे होता है इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा जो होता है वो यानी उसका संबंध बताना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन जो है हम लोग को क्या है, गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच संबंध, ऐसे क्वेश्चन आएगा आप लोग को। यानी गोलीय दर्पण देखने को क्वेश्चन कैसे मिलेगा, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ी आर। वक्रता त्रिज्या बड़ी आर ओ या एवं लिखते हैं या तथा लिखते हैं, ठीक। तथा फोकस दूरी छोटी एफ या बड़ी एफ लिख सकते हैं, ठीक है। छोटी एफ लिखते हैं, ठीक है। फोकस दूरी के संबंध, फोकस दूरी के संबंध लिखें या ज्ञात करें, ठीक है। संबंध लिखा रहेगा स्थापित करें, ठीक है। स्थापित करें, ठीक है। अथवा रहेगा यहाँ पे, अथवा रहेगा f बराबर r/2, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं, ठीक है। परिभाषा समझते हैं, ठीक है। क्या है हम लोग को, क्या है, फोकस दूरी बराबर यानी कि संबंध स्थापित करना है वक्रता त्रिज्या का आधा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बराबर होता है हम लोग का वक्रता त्रिज्या के आधे को, हम लोग बोल सकते हैं। बस इतना सा आसान सा। कैसे बोलेंगे हम लोग, लिखेंगे इसका परिभाषा, लिखेंगे गोलीय दर्पण
कि फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या के क्या है, आधे जो है क्या है, आपस में क्या है, आधा, यानी आधे आपस में क्या है, बराबर है, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। ये हो गया वक्रता त्रिज्या अथवा f बराबर r/2 का यानी कि संबंध। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे फोकस दूरी अब बराबर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या बटे क्या हो जाएगा 2। वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r, ये हो गया। अब फोकस दूरी को हम लोग f लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बाय 2। इसके आधे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये f बराबर r/2। तो आगे हम लोग जो है आगे क्लास में हम लोग करेंगे उत्तल दर्पण के बारे में, यानी कि और भी है जो क्वेश्चन। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।